हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मॉडल वर्ब्स पे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। मैं आपको वन बाय वन हर एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी आपके साथ, सो दैट एग्जाम में आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, अब सबसे पहले ये मॉडल वर्ब्स होती क्या है, एक ब्रीफ सा मैं आपको बता देती हूँ ताकि हम लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में इजी रहे। ठीक है ना, इनको हम कहते हैं मूड एक्सप्रेसिंग वर्ब, कि किस इंटेंशन से हम अपनी बात को कह रहे हैं। और आप देखो यहाँ लिखा है ना मॉडल, क्या वर्ब लिखा है, कहीं ना कहीं मतलब ये हमारे वर्ब्स का ही पार्ट है। और वर्ब्स में कहाँ पे आता है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। ठीक है ना, जिसमें हमारी बी फॉर्म वगैरह आती है ना एक तरफ पे, तो एक साइड हमारे कौन होते हैं, ये मॉडल वर्ब्स होते हैं। इनको हम मॉडल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ आई कैन पेंट, और सेम टाइम पे लिखती हूँ आई माइट पेंट, और फिर लिख दूँ मैं अगर आई विल पेंट। देखो तीनों सेंटेंस में क्या है, देखो आई पेंट तीनों में कॉमन है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, एक में कैन है, एक में माइट है, एक में विल है। तो इनके लगने से ही क्या होगा, सेंटेंस का मायने बदल गया। अगर इनको नहीं लगाते, मान लो मैं हर जगह कैन से अपना काम कर लूँ, तो बाकी वर्ड्स का बनने का मतलब ही क्या बना, मतलब वो तो वैसे ही है ना। अब देखो यहाँ पे जो कैन है ना, इसका मतलब क्या है, ये एबिलिटी है स्पीकर के अंदर, है ना, मेरे अंदर ये एबिलिटी कि मैं पेंट कर सकता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि मैं काम कर लूँगा। वही माइट का मतलब क्या होता है, मेरी वो अंदर एक पॉसिबिलिटी है, करूँगा या नहीं करूँगा, एक पॉसिबिलिटी की बात हो जाएगी। और विल क्या है, विल इज इंटेंशन है कि भाई मुझे तो करना ही है, श्योरिटी है, मैं तो करूँगा ही करूँगा। ठीक है ना, या करूँगी ही करूँगी। तो देखा, अब इनके लगने से क्या हुआ, हमारे सेंटेंस के मतलब बदल गए। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मॉडल वर्ब्स। और इन्हीं पे एग्जाम में क्या होता है, 1 से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना, अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन को बिगिन। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है वो है, सोल्जर्स डैश ओबे रूल्स या ऑर्डर्स विदाउट परमिशन। सोल्जर को ऑर्डर्स को परमिशन के बिना ओबे करना चाहिए। अब देखो सोल्जर्स हैं, उनके लिए क्या ये एक ड्यूटी है। और जब भी हम ड्यूटी की बात करते हैं ना, ड्यूटी की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, वहाँ पे मस्ट लगता है। जहाँ पे नेसेसिटी की बात आ जाए, कंपल्शन की बात आ जाए, आप कह लो एग्जाम में अगर आपको कोई भी चीज़ विद रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा होता है ना, तो वहाँ पर भी क्या लगाते हो, मस्ट लगाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, सोल्जर मस्ट ओबे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव मी योर बैग लेस्ट आई किल यू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े एग्जाम में रिपीट होता है ऐसा क्वेश्चन। देखो लेस्ट लगा है ना, आपको ध्यान देना है कि लेस्ट के बाद हमेशा शुड लगता है। जैसे हम अदरवाइज के साथ विल लगाते हैं ना पेयर में, वैसे लेस अपने साथ क्या लेता है, शुड लेता है। लेस एक्चुअली कैसा है हमारा, लेस एक नेगेटिव कंजक्शन है। ठीक है ना, और ये हमेशा नेगेटिव कंजक्शन है, तो ये हमेशा अपने साथ क्या लगाती है, इसके साथ हमेशा शुड लगता है। जिसमें कहती हूँ वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ठीक है ना, यहाँ भी क्या लिखा है, गिव मी योर बैग, अपना बैग दे दो वरना क्या होगा, तुम मारे जाओगे या मारी जाओगी। तो लेस क्या नेगेटिव वर्ड है ना, वरना ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, वैसे मैंने कहा वर्क हार्ड, मेहनत कर लो, वरना क्या होगा, तुम फेल हो जाओगे। तो नेगेटिव पर्पज है ना, लेस यू शुड फेल। तो लेस के बाद शुड। कभी भी एग्जाम में दिखेगा आंखें बंद करके लेस के आगे आपको ऑप्शन में जो मर्जी दिया होगा, आपने बस शुड लगा के आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू डैश कम टू स्कूल ऑन टाइम। तुम्हें स्कूल समय से आना चाहिए। तो आपका एक कर्तव्य है आपका कि तुम्हें स्कूल टाइम से आना चाहिए, है ना, ये तुम्हें करना चाहिए। और अब देखो ये यू ने कहा है ना, किसी सेकंड पर्सन ने कहा है, तो मतलब तुम्हें वो करना चाहिए। उसकी वो तुम्हारे लिए क्या हो सकती है, एडवाइस हो सकती है, या वो तुम्हें कोई चीज़ सजेस्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यू शुड। अगर इसको रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से लिखा होता है कि बाय दिस टाइमिंग यू हैव टू रीच स्कूल, मतलब वो तुम्हारे लिए एक परफेक्ट फिक्स टाइमिंग थी, तो तुम्हें उसके हिसाब से आना था। तो फिर वहाँ पे क्या लगना था, वहाँ पे मस्ट आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे शुड आएगा। ठीक है, फिर मस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे शुड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर की फॉर्म में, रोहन नीड्स नॉट कम हियर एज इट इज़ गेटिंग डार्क, नो एरर। देखो अब यहाँ पे यूज हुआ है रोहन, कहा है कि रोहन को अभी नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया हुआ है। अब देखो नीड्स के बाद नॉट लगा हुआ है, और ये नीड नॉट, ये क्या, अगर देखो अगर हम इसको देखेंगे ना नीड्स को यहाँ पे, उसके बाद नॉट तो एक्स्ट्रा चीज़ लगाई हुई है नेगेटिव बनाने के लिए कि नहीं आना चाहिए था। और उससे पहले देखो ये वर्ब है ना, काम यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है हमारा, है ना। तो इससे पहले ये नीड क्या होना था हमारा, ये मॉडल वर्ब की फॉर्म में आना था। और अगर ये मॉडल वर्ब होता तो इसके साथ नीड्स नहीं लगता, क्योंकि नीड्स फिर खुद में क्या होता है, वर्ब हो जाता। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये नीड नॉट होना चाहिए था, रोहन नीड नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ इस पार्ट की है आपके। ठीक है, सॉरी, गड़बड़ जो है आपके वो इस पार्ट की है। ठीक है, नीड की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रोहन नीड नॉट कम हियर एज इट इज गेटिंग डार्क और लेट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है शी प्रेड दैट गॉड ब्लेस यू। वो क्या करती है, वो प्रे करती है कि गॉड तुम्हें ब्लेस करेगा, है ना। तो वो प्रे कर रही है, प्रेड लिखा हुआ है यहाँ पे, तो शी क्या आएगा, शी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस यू, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन का हो जाएगा माइट, यहाँ पे मे नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइट आ जाएगा, क्योंकि लिखा है प्रेड दैट, उसने प्रे किया, क्या किया कि गॉड माइट ब्लेस यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ही वर्क हार्ड सो दैट ही डैश अर्न गुड लाइवलीहुड। वो काफ़ी मेहनत करता है, क्यों करता है, ताकि उसको अच्छा एक लाइवलीहुड जिंदगी मिल जाए। देखो ही वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पे रीज़न दे रखा है ना, क्या रीज़न है कि वो मेहनत करता है, क्यों करता है, ताकि उसको अच्छा लाइवलीहुड मिल जाए। तो विद रीजन हम क्या लगाते हैं, जब भी रीज़न होगा तो हम क्या लगाएंगे उसके लिए, हम मे लगाते हैं, ताकि ही मे अर्न गुड लाइवलीहुड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मे, ठीक है ना। विद स्ट्रॉन्ग रीजन वी यूज़ मे। नेक्स्ट है आई यूज़ टू प्ले हॉकी व्हेन आई वॉज 10 ईयर ओल्ड। मैं खेला करता था हॉकी जब मैं 10 साल का था। तो यूज़ टू तो नहीं होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, यूज़ टू होगा, क्योंकि यूज़ टू क्या बताता है हमें, पास्ट की किसी आदत के बारे में, पास्ट की किसी एक्शन के बारे में, पास्ट हैबिट, ठीक है ना। तो यूज़ टू होगा, डी लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो गलती आपकी इसी पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सेड दैट आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैंने क्या कहा कि मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँगा। तो कैन, कुड, मे, शुड, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं। तो आई सेड यहाँ बताया जा रहा है एबिलिटी की बात, कि मैंने वो कहा था ना, तो विद एबिलिटी हम क्या लगाते हैं, वी यूज़ कैन, विद एबिलिटी कैन। लेकिन कैसे बोला, आई सेड दैट, कहा था ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा। आई सेड दैट आई कुड, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई कुड, ठीक है ना, कैन नहीं आएगा। शी टोल्ड हर पेरेंट्स दैट दे नीड नॉट टू वरी अबाउट हर। उसने अपने पेरेंट्स से क्या कहा कि उन्हें उसकी इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। देखो दे क्या है यहाँ पे, दैट के बाद दे सब्जेक्ट है हमारा, तो ये नीड क्या है हमारा, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद इन्फिनिटी थोड़ी आता है, तो यहाँ टू नहीं आना था ना। विद हेल्पिंग वर्ब जब बन गया हमारा ये नीड, तो इसके बाद यहाँ पे टू नहीं आएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा सेंटेंस, शी टोल्ड हर पेरेंट्स दैट दे नीड नॉट वरी अबाउट हर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू वांट टू कीप आवर सेल्फ फिट वी डैश गेट अप अर्ली। अगर हम चाहते हैं खुद को फिट रखना, तो हमें क्या करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये अगर हम चाहते हैं, मतलब अगर हमें करना है ऐसा, तो वी मस्ट ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, वी मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। माइट तो नहीं होगा, शुड भी नहीं होगा, ओ टू तो हम लगाते हैं विद मॉरल ऑब्लिगेशंस के साथ, तो ये तो नहीं होगा। लिख लो इसको, मॉरल ऑब्लिगेशन की O2 पे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है पेपर्स का, क्वेश्चन आपको O2 से दिखता है एग्जाम में, मस्ट का दिख जाएगा, या लेस्ट वाला केस शुड के साथ दिख जाता है आपको, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक केस आपको एग्जाम में दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी डैश लव आवर नेबर्स। हमें अपने नेबर्स से मोहब्बत करनी चाहिए, मतलब हमारा एक कर्तव्य बन जाता है। तो अब यहाँ पे आ गया O2, ठीक है ना, ये हमारा कर्तव्य, विद कर्तव्य वी यूज O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर ब्रदर हार्डली स्टडीज। तुम्हारा ब्रदर हार्डली मतलब ना के बराबर पढ़ता है। ही डैश पास एग्जाम। अब वो एग्ज़ाम पास करेगा या नहीं करेगा डिपेंड करता ना। अब देखो यहाँ पे हम कंफ्यूज जाएंगे, किस वर्ड से हम लोग कंफ्यूज जाएंगे, यहाँ पे ही हम बोलेंगे कुड नॉट लगेगा। कुड नॉट की बात तो नहीं की ना, यहाँ पे पूछेगा कि ना के बराबर, मतलब पढ़ता तो है ना कुछ हद तक। ये थोड़ी कहा है कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ता है, मतलब पढ़ रहा है ना वो, तो पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं कि पास हो सकता है ना। तो यहाँ पे ही माइट आएगा, मस्ट होता तो मतलब पास करना ही करना था ना, कैन तो बताता ही एबिलिटी की बात है, तो ये भी नहीं होगा। तो ही माइट हो भी सकता है, नहीं भी, पॉसिबिलिटी की बात चल रही है, तो यहाँ माइट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स हैव सनलाइट इन ऑर्डर टू मेक फूड। प्लांट के पास क्या होती है, सनलाइट होती है, इन ऑर्डर टू मेक, खाना बनाने के लिए उनके पास सनलाइट होती है। मतलब प्लांट्स के पास तो कन्फर्म है ना, चीज़ होती ही होती है, तभी जाके उनका अपना खाना बनता है। तो कैन क्या हो, ये बात करता है कैन एबिलिटी की, ये तो नहीं होगा। मे पॉसिबिलिटी, ये भी नहीं होगा। तो मस्ट इज द कन्फर्म आंसर यहाँ पे, कि प्लांट मस्ट है, उनके पास तो होना ही चाहिए, तब जाके क्या होगा, उनका खाना बनता है, ठीक है। अगर हम शुड लगाएंगे तो मतलब हम बात करेंगे सजेशन की, हम यहाँ सजेशन नहीं दे रहे ना, हम रियलिटी की बात कर रहे हैं प्लांट्स के केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरेंट्स डैश टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन। पेरेंट्स को अपने बच्चों का टेक केयर करना चाहिए। तो पेरेंट्स का भी क्या ये कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पेरेंट्स O2, उनकी ये खुद की एक मॉरल ऑब्लिगेशन बन जाती है पेरेंट्स के केस में ना, तो यहाँ पे O2 आएगा, ठीक है ना। मे, मस्ट नॉट, कुड नहीं होगा। नेक्स्ट है डैश शुड टेल मी व्हाट टाइम इट इज़ प्लीज़। देखो प्लीज़ है, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात की जा रही है, तो मैंने कहा था विद पोलाइट रिक्वेस्ट हम लगाते हैं वुड, तो वुड आ जाएगा हमारा विद पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना वुड यू प्लीज़ होगा, ठीक है ना। हम कहते हैं ना वुड यू प्लीज़ बाय मी दिस बुक, या वुड यू प्लीज़ टेल मी दैट व्हाट टाइम इट इज़,
ठीक है ना। तो इस तरह से वुड पोलाइट रिक्वेस्ट हम क्या यूज़ करते हैं, पोलाइट को यूज़ करते हैं। आई होप आपको 15 MCQ जो मैंने करवाया मॉडल वर्ब्स के एग्जाम में हेल्प करेंगे। इसके अलावा इस टॉपिक को मैं डिस्कस कर लूँगी आप लोगों के साथ एग्जाम से पहले। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक भी करना साथ साथ में, और इसे शेयर भी करना। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।